आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। इसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आपके लिए बहुत सारी सीरीज चालू करी हुई हैं। उनमें बीच में एक छोटा सा ब्रेक लगाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहे हैं कि बच्चों के क्लियर नहीं हैं, जिन पे विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए, जिसमें मैंने बताया था कि मार्केट में जाते हैं तो परचेज करते वक्त कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करा जाता है अपना, कैसे 30+15% का सच है वो पता लगाया जाता है। ऐसे ही आज की वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसको छोटे बच्चे नहीं, बड़े बच्चे तक परेशान रहते हैं उसमें। कहने को तो वो टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन उसकी गहराइयां, हे भगवान, इतना गहराई तक जाता है वो टॉपिक। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भी चीज हमको नहीं पता होती वो चीज हमें परेशान करती ही है। तो ऐसा ही कुछ आज का टॉपिक भी है, जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यूनिटरी मेथड। ये वही मेथड है जो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, और 12th में आने के बावजूद भी बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम यूनिटरी मेथड को 3-4 एग्जांपल्स हम आपके सामने लाएंगे, किस तरीके से इसको तोड़ा और मरोड़ा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले एग्जांपल की तरफ। कुछ ऐसा मान लेते हैं जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, नवरात्र चल रहे हैं। ऐसा एक काम करते हैं, हम फल खरीदते हैं। फल में भी मान लीजिए बनाना यानी केले खरीदते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि उसने कहा, आपने जाके उससे पूछा कि भाई बनाना क्या रेट है, किस रेट से मिलेंगे बनाना। उसने कहा ₹40 पर डजन। अब वो कहता है कि 40 रुपए देने पड़ेंगे पर डजन के हिसाब से। यानी डजन का मतलब पता है हमको, 12 होते हैं एक डजन में, यानी कि 12 केले आपको 40 रुपए के मिलने वाले हैं। अब सोचने वाली बात यह है, यूनिटरी मेथड हमको यह सिखाता है कि अगर 12 केले 40 रुपए के मिल रहे हैं, तो अगर हमको 25 केले चाहिए तो कितने के मिलेंगे, 50 केले चाहिए तो कितने के मिलेंगे। या फिर इसका उल्टा कर दें, अभी तो क्वांटिटी पूछ रहे थे हम कितने की मिलेंगे अमाउंट में, अब मैं अमाउंट की बात करूं। जैसे 40 रुपए में हमको 12 केले मिल रहे थे, अब मैं बात करूं 30 रुपीज में कितने केले मिलेंगे, 10 रुपए में कितने केले मिलेंगे, 5 रुपए में कितने केले मिलेंगे। ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं हमको यूनिटरी मेथड में। तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, एक छोटी सी मेरी बात अगर आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लें तो इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आगे कभी आप भूलेंगे नहीं फिर इस चीज को। देखिए, हमको जो भी चीज फाइंड करनी होती है यूनिटरी मेथड में, हम उसको राइट साइड में लिखते हैं। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो भी चीज हमको फाइंड करनी होती है हम उसको राइट साइड में लिख के चलते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कह रहा है 1 डजन 40 रुपीज का है। 1 डजन का मतलब है 12 बनाना हमारे ₹40 रुपए के हैं। अब सोचने वाली बात यह है, अगर मैं आपसे पूछता हूं 12 बनाना 40 रुपीज के हैं, तो अगर मुझे यह पता लगाना है कि मान लीजिए हमको 30 बनानास खरीदने हैं, 30। अब 30 बनानास कितने रुपए के आएंगे, वो बात की बात है। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, जो भी चीज हमको फाइंड करनी होती है हम उसको राइट साइड में लिखते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, 30 बनानास कितने रुपीज के आएंगे, यानी कि रुपी, अमाउंट। अमाउंट आपको राइट साइड में रखना पड़ेगा क्योंकि आपको वो फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। अगर आपको पता है 12 बनाना हमारे 40 रुपए के हैं, तो आप पहले 1, हमेशा 1 की, अगर हमको 1 क्वांटिटी का प्राइस चल जाता है पता, तो हम फिर आगे 10, 20, 40, 50, 100 कितने का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 1 बनाना, जब भी आपको 1 निकालना हो, 1 की कॉस्ट निकालनी हो, तो ये 12 को आप अपॉन में भेज दो, यानी 40/12। अगर आपको 1 बनाना की कॉस्ट पता चल गई तो आप आगे 30 बनाना की बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 1 बनाना की ये है तो 30 के लिए 40/12 इंटू 30 आप पता लगा सकते हैं। 4 3 हमारा 12 होगा, 20/12 यानी कि 100। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको 30 बनाना का रेट पता लगाना है तो आपको 100 रुपए करने पड़ेंगे उनको केवल।
अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, यहां पर दो चीजें होती हैं, एक तो क्वांटिटी और एक रेट। अभी मैंने 30 क्वांटिटी के लिए पता लगाया कितना रेट है। अब अगर मैं क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, क्वेश्चन को अब मैं उल्टा कर दूं, अभी हम 30 बनानास का रेट निकाल रहे थे। अब अगर हम ये पता लगाएं कि 30 रुपीज में कितने बनाना आएंगे, समझ रहे हैं आंसर? ट्विस्ट थोड़ा डाल दिया मैंने। 30 रुपीज में कितने बनाना आते हैं? 12 बनाना की जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज है। पर मैं इस बार आपसे कह रहा हूं कि हमें इस बार कॉस्ट नहीं निकालनी है, इस बार हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है। यानी कि हमारे पास अगर मान लीजिए पॉकेट में 30 रुपीज है, केवल 30 रुपीज है, और पता लगाना है कितने बनाना मिलेंगे, जबकि उनका रेट ये है कि ₹40 पर डजन के हिसाब से। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमको जो भी चीज फाइंड करनी होती है हम उसे राइट साइड में लिखते हैं। अब अगर हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है तो हमें इसे पलट के लिखना पड़ेगा, यानी कि ₹40 में हमको 12 बनाना मिल रहे हैं। ₹40 में 12 बनाना मिल रहे हैं, तो फिर वही बात, अब ₹1 में निकालना पड़ेगा 12, और ये चीज अपॉन 40 में आएगी। कितने बनाना मिल जाएंगे? ₹1 में। अगर 1, जिसकी वैल्यू 1 की बात कर रहा हूं मैं, 1 आइटम जो भी है इसकी वैल्यू पता चल जाती है, तो फिर हमें जो भी फाइंड करना है वो बहुत इजी हो जाता है। अगर अब मुझे ₹30 में पता लगाना था तो 12/40 ऐसे कैसा, बस मुझे 30 से इंटू करनी है। देखिए ₹30 में अगर 12/40 आ गया, 30 की इंटू कर दी हमने, तो 9 बनाना निकल के आते हैं। यानी कि अगर आपकी पॉकेट में 30 रुपीज ही हैं तो आपको 9 बनानास मिल जाएंगे। ये है सिंपल मेथड, जिसे कहते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे लिखा मैंने 12 बनाना, फिर से लिख देता हूं एक बार। 12 बनाना की जो कॉस्ट है वो ₹40 है। आप देखिए, जरूरी नहीं है कि बार बार इसे घुमा घुमा के लिखना है ऐसा। मैं कहता हूं अगर आपको यहां से 1 बनाना फाइंड आउट करना है, 1 बनाना, तो आप यहां से 1 निकालें तो 12 को नीचे भेज दीजिए इसके, यानी 40/12 बन जाएगा। एक बनाना 40/12 रुपीज का मिल जाएगा। अगर आपको ₹1 में फाइंड करना है कितने बनाना मिलेंगे, तो आप यहां से 1 निकालिए। यहां से 1 निकालने का मतलब इस 40 को नीचे भेज दीजिए, यानी 12/40 बनाना मिल जाएंगे आपको ₹1 में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, ये तरीका भी समझ में आ गया होगा। अगर हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं जो 11th 12th बल्कि 9th 10th 11th 12th सारे बच्चे जिनको अभी तक यूनिटरी मेथड नहीं आता, वो इन कॉन्सेप्ट्स को देखें। ये सुनने में बहुत हल्के टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बहुत से बच्चों के अभी तक 12th में आके भी ये कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। तो समझने की कोशिश करिए। हम बढ़ते हैं अगला एग्जांपल की। तो अगला एग्जांपल देखिए हमारा कुछ टाइल्स के ऊपर है। जैसे कि कमरे में हम लोग या अपने घरों में टाइल्स लगवाते हैं, तो वो कुछ कैसे रेट दे रखा होता है। देखिए उनका हमको दिया ₹80 पर 4 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 रुपए देने पड़ेंगे हर 4 मीटर स्क्वायर पे अगर हम टाइल्स लगवाते हैं तो अब इसमें फिर से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमारे पास रुपीज फिक्स्ड है, यानी हमारे पास इतने ही रुपए हैं, तो कितने एरिया में टाइल्स लग जाएंगी। या फिर दूसरा पहलू इसका, हमको एरिया पता है हमारे घर का, तो कितने रुपीज लगेंगे हमारे टाइल्स लगवाने के। हम दोनों तरह का देख लेते हैं ये करके। चलिए पहले इसको लिखते हैं। देखिए कि 4 मीटर स्क्वायर के हमको 80 रुपीज देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये तो हुआ 4 मीटर स्क्वायर के 80 रुपए। अब देखिए, मान लीजिए आपका कमरा जो है, आपका कमरा 10 बाई 10 का है। मान लीजिए 10 बाई 10 मीटर, थोड़ा सा बड़ा कमरा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। मान लीजिए आपका कमरा 10 बाई 10 मीटर का, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर का है। अब 100 मीटर स्क्वायर के आपको कितने रुपीज देने पड़ेंगे। बात फिर से आगे घूम फिर के वहीं पर कि अगर 4 मीटर स्क्वायर के इतने रुपए हैं, तो जब तक आपको 1 मीटर स्क्वायर का नहीं चलेगा पता, हम 100 का पता नहीं लगा सकते। तो पहले मैंने जैसा कहा था यहाँ पर कि 1 मीटर स्क्वायर का अगर पता लगाना हो तो क्या कहा था मैंने आपसे, 4 को अपॉन में भेज दीजिए, 80/4। अब क्योंकि हमें 1 मीटर स्क्वायर का पता चल चुका है, तो हमसे कितनी भी वैल्यू फाइंड आउट करवा सकते हैं आप। तो ऐसे ही 100 मीटर स्क्वायर का कितना आएगा फिर, ₹80/4 इंटू हो जाएगी 100 से, तो 4 से कटेगा 20 बार, यानी कि केवल और केवल 2000 रुपए।
यानी कि अगर आपको 100 मीटर स्क्वायर का आपका कोई कमरा है, उसमें टाइल्स लगवाने के 2000 रुपए देने पड़ेंगे, अगर ये रेट है टाइल्स लगाने का तो। अब क्वेश्चन को पलट देते हैं। अभी हमने एरिया के हिसाब से अमाउंट निकलवा लिया, कितना अमाउंट हमारा बनेगा। अब उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए हमारे पास कुछ फिक्स्ड अमाउंट है और हमें पता लगाना है कि उतने पैसों से हमारे घर में कितनी जगह पर टाइल्स लग सकती है। 4 मीटर स्क्वायर के हमको 80 रुपए देने पड़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमको जो भी चीज फाइंड करनी होती है हम उसको राइट साइड में लिखते हैं। अभी पिछले एग्जांपल में हमको अमाउंट निकालना था, 100 मीटर स्क्वायर में कितने पैसे देने पड़ेंगे, जो कि हमारे 2000 आए थे, तो इसलिए हमने अमाउंट को राइट साइड में लिखा था। अब मैं क्वेश्चन को पलटना चाह रहा हूं। हमें पता है कि हमारे पास कितने पॉकेट में हमारी पैसे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो उतने पैसों से कितने एरिया में टाइल्स लग सकती हैं। तो इस बार एरिया इस तरफ से करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा था, जो फाइंड करना होता है वो चीज राइट साइड में लिखिए। तो एरिया को इधर लिखें तो, और ₹80 में हम 4 मीटर स्क्वायर में टाइल्स लगवा सकते हैं। तो आप मान लीजिए, बिल्कुल उल्टा कर लेते हैं, 2000 रुपए में हमारे पास है, हमारे पास 2000 रुपए हैं, हमें पता लगाना है कितने बड़े एरिया में हम लोग टाइल्स लगवा सकते हैं। अब 2000 रुपए का तभी हिसाब चलेगा पता जब हमें 1 रुपए का पता हो, हमेशा की तरह। अब यहां से 1 निकालने का मतलब 80 को नीचे भेजना पड़ेगा। चलिए भेज देते हैं। ₹1 में 4 मीटर स्क्वायर अपॉन 80। ओके, 1 रुपए में हम इतने एरिया में टाइल्स लगवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो कितने रुपए हैं, 2000 रुपए। तो 2000 में 4 अपॉन 80 इंटू 2000 मीटर स्क्वायर। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करा जाए तो 4 से ये कटेगा 20 बार, 1 0 से 1 0 और 2 से आ गया 100। तो देखिए घूम फिर के 100 मीटर स्क्वायर ही आ गया। और इससे पिछले वाले एग्जांपल में हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर का पता लगाना था कि कितनी रुपीस लगेंगे, तो वो 2000 निकल के आए थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हमारी जो मेहनत है, यानी जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, यूनिटरी मेथड समझ में आ रहा होगा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, ताकि हम नए नए टॉपिक्स में, जो भी टॉपिक आपके कमजोर होंगे, हमको जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम वैसे वैसे नए नए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और बस आपको हमेशा की तरह एक ही मेहनत करनी है, जितने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर करेंगे, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जल्द से जल्द, जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा टारगेट है दिवाली से पहले, इस दिवाली से पहले हम चाहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर्स अपने पूरे कर लें। इसमें आप लोग ही हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो कोशिश करिए, हमारी मदद करिए, और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए डालते रहेंगे। धन्यवाद।